हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे खाता बही यानी कि लेज़र की। ओके, तो बच्चों जो इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे जर्नल और कैशबुक। अब हम बात करेंगे लेज़र के बारे में, यानी कि हमारा जो खाता बही होता है वो कैसे तैयार किया जाता है, उसका अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आइए देखते हैं खाता बही होता क्या है। तो जो खाता बही है, तो खाता बही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें व्यवसाय के खाते क्या किए जाते हैं, खोले जाते हैं, और ये एक रजिस्टर के रूप में होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जर्नल हम लोग बनाते हैं, जर्नल में क्या होता है कि जो भी सौदे होते हैं उन्हें हम एक के बाद एक जो भी सौदे होते जाते हैं उनका लेखा करते जाते हैं। लेकिन अगर हमें किसी एक निश्चित समय पर जल्दी में ही क्या होता है कि अगर हमें किसी सौदे के बारे में जानकारी चाहिए होती है और अगर हमारा व्यवसाय बहुत बड़ा है, तो हमें क्या होता है जर्नल से उसे ढूंढने में, उससे सूचना प्राप्त करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो इसलिए हम खाता बही का प्रयोग करते हैं। खाता बही में हम क्या करते हैं, जर्नल में जो भी सौदे, जो भी लेखे किए जाते हैं उनको हम वर्गीकृत करके यानी कि अलग अलग करके उसमें दिखाते हैं, जिससे कि हमें एक निश्चित समय पे एक निश्चित सौदे से या फिर एक निश्चित खाते से संबंधित जो भी हमें सूचना चाहिए हो वो हमें तुरंत मिल जाए। इसलिए हम खाता बही का उपयोग करते हैं। अब आइए अब देखते हैं कि हमें खाता बही की आवश्यकता किन किन वजहों से पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमें जो खाता बही की आवश्यकता वो पड़ती है, इसलिए पड़ती है कि यदि खाता बही नहीं होगी तो केवल जर्नल ही होगी, जो तो एक खाते संबंधी सूचना छाँटने के लिए क्या होता है, हमें बहुत ही टाइम लगेगा, बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा वजह ये है कि इससे हम सरलता से याद कर सकते हैं कि व्यापारी जो है उसको किसी व्यक्ति को कितना देना है या फिर उससे कितना लेना है। थर्ड है कि संपत्तियों की स्थिति और दायित्वों की स्थिति जो होती है वो भी हमें खाता बही से अच्छे से पता चल जाती है। फिर खाता बही जो होता है उसके होने से जो व्यापारी होता है वो अपने व्यापार के संबंध में क्या होता है, बहुत सारी सूचनाएं थोड़े से समय में क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। उसके बाद खाता बही से जो है वो तलपट बनाने में भी क्या होती है, सहायता मिलती है। और फिर लास्ट में कि अगर न्यायालय में कोई भी वित्तीय विवाद होता है तो उसमें भी हमारी जो खाता बही होती है वो प्रमाणक का कार्य करती है। अब बात करते हैं हम खाता बही के नमूने के बारे में। तो खाता बही की जो खानों का जो नमूना होता है ये लगभग जो होता है, हमारा जो सिंपल कैश बुक होती है उससे क्या करता है, मैच करता है। इसमें टोटल हमारे 8 कॉलम्स होते हैं, जिसमें डेट, पर्टिकुलर, JF, जैसे कि हम लोग जर्नल में LF लिखते थे लेज़र फॉल्यू, वैसे ये लेज़र में हम JF लिखते हैं, यानी कि जर्नल फॉल्यू। यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेज नंबर दिखाते हैं, फिर अमाउंट। ये 4 कॉलम जो हो गए वो आपके डेबिट साइड के हो गए, और जो ये 4 कॉलम है ये आपके क्या हो गए, क्रेडिट साइड के हो गए। और इसी में हम जो करते हैं, अपने जो भी जर्नल के जो भी सौदे होते हैं उनका कुछ नियमों के अनुसार क्या करते हैं, अपने खाता बही में लेखा करते हैं। अगर हम बात करें पोस्टिंग यानी कि खतियाने की, तो खतियाना हम किसे कहते हैं, तो जब हम जर्नल से लेज़र में क्या करते हैं, लेखा करते हैं। जर्नल से लेज़र में लेखा जब हम करते हैं तो इसी लेखा करने की जो विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, खतियाना कहते हैं। जो खाता जर्नल में डेबिट या क्रेडिट किया जाता है उसी खाते को हम क्या करते हैं, लेज़र में भी डेबिट या क्रेडिट करके दिखाते हैं। अब इस नियम को यानी कि पोस्टिंग कैसे की जाती है वो हम आपको समझाएंगे अगले वीडियो में एक न्यूमेरिकल के ज़रिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में लेज़र के एक न्यूमेरिकल के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।